प्रोटेक्ट करना चाहिए। उन्होंने अपना काम नहीं किया ठीक से और उसकी फेलियर की वजह से हुआ जो भी हुआ। उसमें रैश ड्राइविंग बिल्कुल नहीं हो रही थी। आप वीडियो सबके सामने है, सबने देखा हुआ है वीडियो। वो तेज नहीं चला रहे थे, उनकी ब्रेक लाइट्स कॉन्स्टेंटली ऑन थी और फर्स्ट गियर में गाड़ी चल रही थी। एक सर्टन स्पीड से गाड़ी को निकलना पड़ेगा। जब पानी बोनट तक आ गया है तो 5 की स्पीड पे गाड़ी नहीं निकल सकती है, तो स्टॉल हो जाएगी। सो 10-15 की स्पीड होनी पड़ेगी गाड़ी की वहां से निकलने के लिए सेफली। और मेरे हस्बैंड सिर्फ एक सेफ स्पॉट पे निकलने की कोशिश कर रहे थे। गलती किसकी लगी है? गलती सिस्टम की है। अब दैट इज फॉर द अथॉरिटीज टू फिगर आउट किसकी गलती है किसकी नहीं है। बट एमसीडी, रोड्स, ड्रेनेज, द कोचिंग इंस्टीट्यूट ओनर्स, उन्होंने लाइब्रेरी क्यों चलाया? उनको एनओसी मिला था स्टोरेज के लिए। वहां पे लाइब्रेरी चल क्यों रही थी जहां पे इतने सारे बच्चे बैठे हुए थे इन अ सिचुएशन लाइक दैट? रोड्स नहीं कॉर्डन ऑफ की गई थी। इतना पानी भरा है तो पुलिस को वहां पे रोड्स कॉर्डन ऑफ करनी चाहिए थी, ट्रैफिक रोकना चाहिए था, नहीं रोका था। उसकी वजह से मेरे हस्बैंड जाके उसमें पानी में फंसे। उनको नहीं पता था कि इतना पानी वहां पे भरा हुआ है, वरना वो उस रोड पे जाते नहीं। कोई नहीं जान के अपनी गाड़ी को ऐसे पानी में डालेगा। कौन कौन से एक्ट्स लगाए? सीरियस वायलेशन के एक्ट्स लगे हैं? द मोस्ट सीरियस इज 105, which is the erstwhile 304, non-bailable offence, and so yeah. कहा जा रहा है कि उस दिन आपके हस्बैंड को रोकने की भी कोशिश की गई लेकिन वो रुके नहीं, निकल गए। ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स भी सामने आ रहे हैं। रोकने की किसने रोकने की कोशिश करी? कार्रवाई हुई है दिल्ली पुलिस ने। एमसीडी को अब तक एक सिर्फ नोटिस दिया है, एक जो सीनियर ऑफिशियल है वो सस्पेंड हुआ है, एक को टर्मिनेट किया गया। उन सब चीजों को आप लोग कैसे देख रहे हैं और आगे आपका क्या स्टेप रहेगा इस पर? We trust the judicial process. जो भी होगा, culprits will be brought to justice, and कोई भी एमसीडी ऑफिशियल अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, and उनकी जगह माय हस्बैंड इज सिटिंग इन जेल टुडे। कोर्ट में आपके हस्बैंड पे सीरियस एलिगेशन लगाया गया। पुलिस ने भी कहा कि मस्तीखोर है एंड ऑल दैट चीजें जो सामने आए। वो कैरेक्टर असैसिनेशन है। मस्तीखोर, उन्होंने बोला कि वो मस्ती में निकले थे गाड़ी चलाने। वो मस्ती में नहीं निकले थे गाड़ी चलाने। वो 2 लोगों को मेट्रो स्टेशन तक ड्रॉप करने गए थे क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी, वो खुद से नहीं जा पा रहे थे, तो उनको मेट्रो स्टेशन तक ड्रॉप करने गए थे और वहां से वो घर आ रहे थे। इसमें मस्ती की कोई बात नहीं है। दैट इज लापरवाही की? सॉरी, लापरवाही की है दिल्ली पुलिस की ओर से, गलत फंसाया जा रहा है। उस पर मैं जो भी सिस्टम है, जो भी हुआ है, आई मीन दैट इज, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट। कोचिंग सेंटर एट ओल्ड राजेंद्र नगर, दैट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट. 3 UPSC aspirant students lost their life. How would you see the overall incident? Who is the main culprit? Your husband got arrested and he non-bailable acts put on him. How would you look at it? It is extremely tragic what happened that day. 3 innocent individuals lost their lives. I cannot even imagine what the families must be going through. It is, my husband has been wrongfully arrested for that. People who are actually responsible for that incident that day, they have not been arrested, and instead my husband has been arrested for driving through a waterlogged road, trying to get to a safe area, which any individual would try to do in a situation like that. Character assassination has been done of your husband in the court. 105 115 non-bailable acts has been put up. How do you see? He was called a mastikhor today in the court, implying that he was driving through that area for fun in the rain. He wasn't. He was going to drop 2 individuals who were stuck at home. It had started pouring all of a sudden, and he was going to drop them to the metro station and from there drive back home.
So how does that make one a mastikhor? I fail to understand. Maybe they will be able to explain better. So you want to say that your husband is innocent? Gallipoli is putting wrong allegations on him? Absolutely, my husband is innocent. Absolutely, he has done nothing wrong.